राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव चैनल से आपका भाई, आपका दोस्त। दोस्तों, मैं इस समय चित्रकूट के जंगलों में हूँ और आप जानते होंगे चित्रकूट में अनसुईया धाम बहुत ही प्रसिद्ध धाम है। महर्षि श्री अत्रि मुनि का पावन धाम माँ अनसुईया, जिसके बारे में आप जानते होंगे। माता अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने तपोबल से बालक बना दिया था, अपनी गोदी में बैठा करके भोजन करवाया था। तो दोस्तों, ऐसे पावन धाम में मैं हूँ और यहाँ पर मैं जंगलों में घूम रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, चारों तरफ से जंगल है और ये कुटिया है। अनसुईया आश्रम बहुत बड़ा आश्रम है। अगर आप लोग आते होंगे तो सिर्फ आश्रम देखते होंगे, वहाँ दर्शन करते होंगे और चले जाते होंगे। दोस्तों, मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ और मेरी कोशिश है कि आप भी आएँ तो यहाँ चित्रकूट के जंगलों में जाकर के देखें कि क्या दिव्यता है। यहाँ पर ऐसे ऐसे तपस्वी हैं कि जंगल में बैठ करके तपस्या करते हैं। इस कुटिया में, इस जंगल में महाराज जी, इस कुटिया को आप देखने की कोशिश करें। इस कुटिया में महाराज जी यहाँ धूना है। जो पहले वाले गुरु महाराज जी थे, उनका यहाँ धूना है। वो आकर के यहाँ तपस्या किया करते थे। महाराज भगवानानंद का यहाँ पर तपोस्थली है। यहाँ पर वो आकर के बैठा करते थे, तपस्या किया करते थे। महाराज जी यहाँ पर उसी जगह पर बैठ करके तपस्या करते हैं। आइए आपको हम ले चलते हैं और दिखाते हैं। महाराज जी का नाम है महाराज श्री कमलदास महाराज जी। आइए चलते हैं। जैसा नाम है उसी तरह से महाराज जी का स्वभाव भी है। आइए महाराज जी का दर्शन करते हैं। दोस्तों, ऊपर आप दिखाएं, गुरु महाराज जी की प्रतिमा विराजमान है। महाराज भगवानानंद जी इनको कहते हैं। और दोस्तों, आप इधर देखें, यहाँ भूमिधरी बनी हुई है। महाराज जी इसमें अंदर अंधेरा है क्योंकि हम दिखा नहीं सकते। हम लाइट, एक मिनट, हम लाइट जलाने की कोशिश करेंगे मोबाइल से। ये इधर दिखाएं आप, ये देखें, अंदर जाने का रास्ता है। काफ़ी गहराई है, नीचे अंदर कोई वैसे नहीं जा सकता है। अब आए, यहाँ देखें महाराज जी बैठे हुए हैं। यहीं पे बैठ करके ध्यान साधना करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों कोई आता नहीं है। महाराज जी तो महाराज जी यहाँ मच्छरदानी में बैठे हुए हैं। नहीं, वह उधर नहीं बैठूंगा, उधर पीठ नहीं करनी चाहिए। मैं यहीं पे बैठूंगा। थोड़ा सा बैठ जाओगे आप, यहाँ आ जाइए। खोली का मच्छरदानी खोल रहे महाराज जी, मच्छर तो अभी नहीं है। ऐसे लगा रहा था बैठ। हाँ, ठंडी का सीजन है ना जी। मच्छरदानी कैसे लगा रहे जी चलो ऐसा कई दिन से। बैठ जाओ। दोस्तों, आप महाराज जी का दर्शन कर सकते हैं। और महाराज जी यहीं पर बैठ करके अपना ध्यान में बैठते हैं आकर के एकांत में। यहाँ कोई नहीं होता है। महाराज जी आश्रम इतना दिव्य है, इतना भव्य है। वहाँ पे सारी सुख सुविधाएं हैं। और आप महाराज जी यहाँ जंगल में आकर के अकेले में बैठते हैं। हमारे जो गुरु महाराज जी थे जी, अनसुईया महाराज जी, वैसे तो अष्टांग योग है साधना के लिए, लेकिन उनका मेन जो उपदेश था वो यही था कि शरीर से सेवा, मन से भजन जी। क्योंकि जो हमारे शरीर के पाप हैं जी, वो सेवा से कटते हैं जी, और जो हमारे मन के विकार हैं वो भजन से करते हैं। तो ये साधना के दो पहिए हैं जी, तो दोनों में चलना चाहिए। गीता भी कहती है कि तत्वविद परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानानित सुदर्शिन। उस तत्व ज्ञान को जानना है तो पहले सेवा जी, फिर समर्पण, फिर प्रश्नों द्वारा आप पूछिए जी। तो उनके बताए मार्ग पे हैं तो उसी पे हम लोग चलते हैं। हाँ, जो आश्रम का नियम है सेवा भजन जी। महाराज जी, महाराज जी, ये जो अनसुईया माता का स्थान है जी,
यह बहुत ही दिव्य तपोस्थली है और माता अनसुईया और महर्षि श्री अत्रि मुनि जी की तपोस्थली तो है ही है। सारे लोग जानते हैं प्रभु श्री राम यहाँ आए हैं, उनका चरण पड़ा है, यहाँ बहुत दिनों तक रहे हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देव एक बालक के रूप में माता के गोद में खेले हैं। और महाराज जी यहाँ एक से एक दिव्य संत जी, जैसे लंगड़ा बाबा और परमहंस महाराज, श्री भगवानानंद महाराज जी, ऐसे ऐसे दिव्य संत यहाँ पर हुए हैं। चित्रकूट जो है शुरू से ही शैल हिमाचल आदि जेते जी ये पृथ्वी का सबसे पुराना तीर्थ है जी। ये जो माँ मंदाकिनी है जी ये धरती लोक की पहली गंगा है। जी माँ अनसुईया ने अपने तपोबल से जी इनको प्रकट किया। जी और माता जी का जो मंदिर था तो हम लोगों के अधिकार क्षेत्र के बाहर की चीज़ है, जी, क्योंकि हम लोग अद्वैत के पुजारी हैं। द्वैत मतलब हम अलग परमात्मा अलग। जी। तो हमारी आरती में भी आता है कि अद्वैत अद्वैत लखायो। जी तो अर्थात ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय सर्जुन तिष्ठत, ईश्वर हमारे अंदर है। जी। लेकिन माता जी ने महाराज जी को स्वप्न दिया कि हमारा मंदिर बनवाओ। अच्छा। तो महाराज जी ने कहा कि घर खाने को नहीं अम्मा चली भुजाने, जी हम कहाँ से बनवाएं, इतना पैसा कहाँ है। जी तो माता जी ने फिर दोबारा स्वप्न दिया जी कि हमारा मंदिर बनवाओ, अरे काम तो चालू कर। जी तो उस समय 25,000 गुप्त मनी ऑर्डर आया। जी। फिर उस जमाने में उस जमाने में फिर काम चालू हुआ। जी फिर ये जो बगिया है 90 एकड़, जी तो उस समय जो यहाँ के डीएम थे एसडीएम, जी उन्होंने पट्टा कर दिया महाराज जी के नाम। जी तो उसमें से फिर कोई एक ट्रक लकड़ी ले गया तो एक ट्रक ईंट दिया। जी तो जब काम चला तो माता जी ने फिर स्वप्न दिया महाराज जी को कि जी। मंदिर बनवाना, लेकिन उसमें लकड़ी का दरवाजा न रहे मेन। अच्छा। हाँ, लोहे के लगे हुए हाँ, हैं। तो उसमें देखेंगे आप चैनल सटर हाँ, टाइप सब का। लोहे के लगे हैं। तो फिर एक काम हुआ और फिर धीरे धीरे आप देख रहे हैं हाँ विकास हो महाराज गया। जी। तो इस तरह से मंदिर का निर्माण हुआ। और जो हम लोगों के दादा गुरु जी थे जी। वो अवधूत अवस्था में विचरण किया करते थे। हाँ महाराज जी। हाँ तो उनको आकाशवाणी हुई कि आप चित्रकूट जाओ। हाँ। तो महाराज जी आध्यात्मिक महापुरुष थे। जी तो कहे मन बुद्धि चित्त अहंकार जो इन चारों को कुटस्थ कर ले, अर्थात अपने बस में कर ले, चित्रकूट वह है। जी तो फिर भगवान ने कहा नहीं, जो अत्रि अनसुईया की तपोस्थली है आप वहाँ जाओ। जी तो फिर महाराज जी यहाँ आए और फिर जो धूना है देखेंगे आप जी वहीं पे उनको आदेश हुआ कि यहीं बैठ जाओ, अब तुम्हें जो कुछ मिलेगा यहीं से मिलेगा। जी। फिर महाराज जी के शिष्य हुए 12-13। फिर महाराज जी जो दूसरे नंबर के हम लोगों गुरु महाराज जी थे जी उनको गद्दी आसीन किया गया। अधिकार पूज्य स्वामी जी का था, जी। लेकिन वो धारकुंडी रहने लगे थे। हम्म। तो फिर उन्होंने कहा नहीं आप देख रेख करो। जी तो फिर महाराज जी अपने आश्रमों में जो भी साधक सेवा थे सबको बताना, सेवा भजन, इसी तरह से आश्रम की परंपरा धीरे धीरे हाँ महाराज चल और रही आज भी चल रही है महाराज जी, बड़े अच्छे से चल रही है। बड़ी दिव्यता है यहाँ। एक तपोस्थली है। जी। यहाँ सेवक बन के रहेंगे तो सब कुछ पाएंगे, सब कुछ पाएंगे। स्वामी बनना चाहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ महाराज। महाराज का जी नियम हमसे एक आदमी मिले, नागपुर से आए हुए थे। जी। तो माँ गंगा के मंदाकिनी माता के तट पे बैठे हुए थे, तो मैं भी उनके पास गया, बैठ गया, वो हमसे बातचीत करने लगे। तो वो कहे कि मैं बहुत परेशान चल रहा था, मेरा कार बार सारा कुछ चौपट था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो एक रीवा के कोई ब्राह्मण है, उन्होंने कहा कि आप एक बार माँ अनसुईया के दरबार में जाइए, वहाँ दर्शन करिए और सब कुछ आपका सही हो जाएगा। तो कहे कि दिवाली में जा कर के वहाँ जाइए, दिवाली में। तो कहे कि ऐसा संजोग बना कि मैं नौकरी करता हूँ, मुझको बोनस मिल गया उसी समय और मैं दिवाली में आ गया। यहाँ दिवाली मनाया और यहाँ से जाने के बाद मेरा सारा काम सही होने लगा। उन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा जो जुआ खेलता था, वो मेरे जाने के बाद से ही पहला तो बदलाव यह हुआ कि वो अपने आप सही रास्ते पे आ गया। जी जी। और दोनों लड़के हमारे जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, अच्छे ढंग से करने लगे। अब एक लड़का जो है अपनी फैक्ट्री डाल दिया है
और मेरा पूरा परिवार एकदम खुशहाल है। तब से मैं बता रहे थे कि अगर मुझे कोई दुख होता है तब भी मैं यहाँ आता हूँ, और अगर मुझे कोई प्रॉफिट हो जाता है तब भी मैं यहाँ आता हूँ, और मुझको बहुत शांति मिलती है। तो महाराज जी बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके, और बहुत अच्छा लगा आपका प्रेम। आपसे तो मैं पहली बार ही मिला हूँ, बहुत ही आनंद प्राप्त हो रहा है। और अभी मैं यहाँ पर रुकूंगा, और यहाँ के सिद्ध संत तपस्वी जो भी जंगल में तपस्या करते हैं, कोशिश करूँगा कि उनका वीडियो आप तक पहुँचाऊँ। और इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। महाराज जी प्रणाम।